हाँ, मैंने सर का पहला ही बैच था 2020 सेल मास्टरी का जब मैंने ज्वाइन किया। तो जब मैंने ज्वाइन किया उससे पहले तो सेल्स में ऐसा लगता था कि मुझे कुछ आता ही नहीं है, और वही सब के साथ प्रॉब्लम्स, टारगेट्स होते नहीं थे सेल्स के, सेल्स पीपल करते थे, सेल्स हमें आती नहीं थी, न्यू लीड्स तो कभी आई नहीं थी, न्यू लीड्स का तो पता ही नहीं होता था कि वो आएंगी कैसे। इनफैक्ट मतलब जो चल रहा था चल रहा था। अभी जब सेल्स वालों को पुश करते थे तो क्या होता था, सर मार्केट स्लो है, कंपटीटर ऐसे में बेचता है, हम क्या करते हैं, हमारा मार्केट स्पेंड क्या है, लोगों का बजट 100 करोड़ का बजट होता है सर। तो मतलब इतनी ज्यादा पैनिक रहता था, मतलब आदमी प्रोडक्शन देखे, न्यू प्रोडक्ट देखे या सेल्स देखे, सेल्स नहीं तो कुछ नहीं, मतलब सेल्स अगर आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं है। आप ये मान के चलो कि सेल्स बैकबोन है। तो सौरभ साहब एक एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि एक तो मेरा सवाल है और एक बाकी सबका है कि आप क्या बिजनेस करते हैं। और दूसरी बात, आपका आपने जब मेरी वर्कशॉप, ये सेल्स वाली वर्कशॉप की थी, उससे पहले आपने कोई भी मेरी वर्कशॉप करी थी? हाँ, नहीं, मैं आई एम इनटू मोबाइल एक्सेसरी मैन्युफैक्चरिंग, और वी आर डूइंग OEM फॉर मोर देन 50 brands in India. I also have one brand now. I have 3 brands after doing this sales workshop. तो स्ट्रेटजी वाइज हमने काफी इम्प्लीमेंट किया। तो सर की मैंने कोई वर्कशॉप नहीं की थी, पहली वर्कशॉप थी मेरी वो, जब मैंने स्टार्ट किया। मतलब आपने 1 डे 4 डे 8 मंथ्स कुछ नहीं किया हुआ? मैंने कुछ भी नहीं किया था, डायरेक्टली बस। और मैंने भी रात को लॉग इन किया और मॉर्निंग में ज्वाइन किया, सोचा भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं सोचा था, अगले दिन मैं पहुंच गया इसकी वर्कशॉप में। अच्छा, ऐसे कैसे हुआ? सुरुचि का मैसेज आया हुआ था, जस्ट मैंने सुरुचि को शाम को 5:30 बजे कॉल किया कि मैं करना चाहता हूँ, तो सुरुचि कहती है ठीक है सर, मैं आपको असाइनमेंट भेज रही हूँ, आप कल मॉर्निंग में आ जाना। उसने ना ये कहा आप चेक देना नहीं देना, उसने बुला लिया क्या सर आप आ जाना मॉर्निंग में। तो थैंक्स टू सुरुचि। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके। और आपका बिजनेस जो है वो ओईएम को ही है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी है कि सिर्फ नहीं, ओईएम? OEM भी है, एक ब्रांड था जिसका डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, अब हम 2 ब्रांड्स और बना लिए हमने स्ट्रेटजी वाइज। एक हम ऑनलाइन के लिए कर रहे हैं, और एक के अंदर अभी जो बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट्स हम डेवलप कर रहे हैं जो अभी इंडिया में कोई नहीं कर रहा, वो थैंक्स टू दिस सेल्स मास्टरी की हमने टाइम मिला मुझे इस बारे में सोचने का। लेटर आई विल टेल यू अबाउट दैट आल्सो। ठीक है जी। तो बिजनेस वर्कशॉप से पहले आपका क्या सिचुएशन था, क्या हाल था? अब आपने ना ऑटो पायलट किया, ना कोई सिस्टम, जीरो सिस्टम पे आपकी कंपनी चल रही, या मतलब आप बताओ अपनी सब अपनी। सब सब लाला, सब सेल्स में लाला चल रहा था, लाला कंपनी। जो लोग बोलते थे, जो सेल्स वाले बोलते थे वही करना पड़ता था, उनकी बात माननी पड़ती थी। अब वो बोलते थे कि सर हम क्रेडिट नहीं देते तो हमारा माल कैसे बिकेगा, हमारे पास मार्केट स्पेंड नहीं है, हमारा माल कैसे बिकेगा, कंपटीटर ये रेट में बेचता है। मतलब लिटरली एक बैकबोन कंपनी की, और बैकबोन के ऊपर जैसे जैसे हथौड़े रख के मारता है ना, कोई ऐसा काम कर रखा था सेल्स वालों ने। तो मतलब इतनी ज्यादा टेंशन थी, इतनी ज्यादा टेंशन थी, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब लीड कैप्चर कुछ नहीं था, मतलब कोई डाटा हमारे पास नहीं था, जो डाटा था वो सब सेल्स वालों के पास था, और वो जो बोलते थे वही मानना पड़ता था। ईगल्स ने कैप्चर की हुई थी कंपनी टोटली टोटली, मतलब ईगल्स के ऊपर डिपेंडेंट थे हम। मतलब कभी हमने अपने मार्केट शेयर पे फोकस नहीं किया। लीगल मतलब? जो डोमिनेट करते हैं मार्केट को, जो सेल्स में जो जो लोग सबसे ज्यादा सेल लेके आते हैं, उनको हम ईगल बोलते हैं। तो उन लोगों ने मतलब इतना मार्केट कंपनी में ऐसा कर रखा था कि मतलब जैसे कंपनी उनके हिसाब से ही चलेगी, वरना कंपनी चल ही नहीं पाएगी। मतलब वो एक इतना बड़ा टेंशन का काम था। लिटरली हम मालिक हो गए कंपनी के, उनके सामने मतलब मजदूर रहते थे, मतलब हमारी आवाज भी नहीं निकलती थी उनके सामने कि हम उनको अपने मन की बात भी कह पाए। क्यों? क्योंकि हमें लगता था कि क्या वो नाराज हो गया तो चला गया तो हमारी सेल्स का क्या होगा। इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी हो चुकी थी, मतलब लिटरली कई बार तो ऐसा दिमाग फट जाता, बड़ा परेशान हो जाते थे कि वाकई में हम जीवन जी रहे हैं या मतलब अंडर प्रेशर जी रहे हैं। बहुत मतलब लिटरली बहुत परेशानी थी। और सेल्स के टारगेट्स की परेशानी, सेल्स के टारगेट का हिसाब किताब था कि? टारगेट्स तो सर उनकी मर्जी थी, मतलब टारगेट्स हो गए तो उनके कॉलर ऊंचे होते थे, नहीं हो गए तो उनके पास और लिस्ट होती थी। सर कंपटीटर ने ये रेट बेच दिया, सर वो बैंकों को ले गया, वो उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। मतलब
आप लास्ट में क्या होता था 31st को या 1 तारीख को, भाई वो रोना जोड़ा झगना, फिर हम भी कहते चल भाई तू ठीक है यार, जो करना है ठीक है, अगले महीने तू बढ़ा के कर लियो बस, और होता फिर अगले महीने फिर वही काम होता था। ओके, तो फिर आपने ये वर्कशॉप ज्वाइन की और आप बिल्कुल ब्रांड न्यू थे ना, आपको ये EAPC। हाँ, उसके बारे में मैं बताता हूँ सर। उसमें क्या था, जब मैंने वर्कशॉप स्टार्ट की, पहले 3-4 क्लासेस तक मेरे को कुछ लिटरली समझ में नहीं आया कि, क्योंकि मैंने आपको कोई कोर्स तो किया नहीं था, ना ईए, ना CRM, ना FMS, ना फ्लो चार्ट, ना NBD, ना CR, ना PC, कुछ लिटरली कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मेरे को क्या लगा कि मतलब ये मैं कर पाऊंगा भी नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, टेक्नोलॉजी वाइज भी गूगल शीट्स पे कभी काम नहीं किया था मैंने, DME का भी नहीं पता था, ये कभी रखी नहीं थी, 4AM किया नहीं था, फाइनेंस से मैं हमेशा ही दूर रहता था। फाइनेंस तो मेरे को ऐसा लगता था कि जैसे मतलब इससे बहुत दूर हो। और GP, NP, पैट कुछ समझ में नहीं आता था, कि बस ये होता था कि माल बेचना है, इसके अलावा कुछ नहीं पता था। बट वो तो और क्या मुश्किलें आई ये सब करने में, कैसे किया, फिर कैसे हैंडल किया, क्या किया कोर्स के दौरान? कोर्स के दौरान तो देखो, अभी जब क्या होता था, वहां पर कुछ जेम्स होते थे, जेम्स जिन लोगों ने आपका ऑटो पायलट किया होता, और उन्होंने FMS बनाए हुए थे, उन लोगों ने सब गूगल शीट्स बनाई हुई थी, सब उनका बना हुआ था। उनको देख देख के तो कई बार तो हालात खराब हो जाते थे। हम सोचते थे हम क्या करें, हमें कुछ नहीं आता। अच्छा, उधर से आपका कोर्स चल रहा था, और इधर से रेगुलर सेल्स भी चल रही थी, तो बड़ा ही प्रेशर रहा। मतलब 3-4 वीक, 3-4 वीक्स तो मतलब इतना ज्यादा प्रेशर था, मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता और फिर लिटरली। आपका बैच तो फरवरी में शुरू हुआ, पिछले साल तो मार्च में कोविड हो गया। हाँ, देन फिर पहले ही कुछ समझ नहीं आ रहा था, और देन फिर लॉकडाउन लग गया। अब वो टेंशन, अब क्या होगा। अब फिर ये सोचते रहे कि अब चलो सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लॉकडाउन में आपका क्या हाल हुआ था? पहले मार्च में जब लॉकडाउन हुआ शुरू में, तो क्या हिसाब किताब था? मतलब सेलें, मतलब सेल बंद हो नहीं, गई? बिल्कुल एक बार तो सेल बिल्कुल ही बंद हो गई, मतलब बिल्कुल बंद हो गई। फिर धीरे धीरे कोर्स में लगता कि हम पहले ही लग रहा था कि बहुत पीछे रह गए, बहुत सारा होमवर्क है, मतलब नहीं हो पाएगा, टेंशन थी, कोविड हो गया। अच्छा, फिर आपने जूम क्लासेस स्टार्ट करी, तो 2-3 क्लासेस के अंदर तो ये भी समझ में नहीं आया कि जूम पे क्लास कैसे करें, वो भी एक और टेंशन होगी। तो धीरे 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 भरोसा रखा, और धीरे धीरे चीजें क्लिक होने लगी। जो आपने कुछ टिप्स दी हमारे को उसमें, NBD के लिए, कुछ रेफरल क्लाइंट्स के लिए, लॉस्ट क्लाइंट के लिए, तो और हमने सेल अलाइनमेंट मीटिंग भी करी जूम पे उन्हीं दिनों में, तो उससे कुछ चेंज आने स्टार्ट हो गए। और सेल्स टीम पूरी पुराने कस्टमर्स के टच में रहना शुरू कर दिया उन्होंने, उनको नए प्रोस्पेक्ट्स उन्होंने NBD स्टार्ट करने शुरू कर दिए। और उससे क्या बेनिफिट हुआ, जैसे लॉकडाउन ओपन हुआ, इधर से हम अपना बेस बनाना हमने स्टार्ट कर दिया, ऑटो पायलट के लिए CRM हायर करने स्टार्ट कर दिए, फ्लो चार्ट बनाने स्टार्ट कर दिया, लीड जनरेशन कैंपेन स्टार्ट कर दी, EA रख ली, PC हमने रख ली। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, 2 महीने में हमारी सेल डबल हो गई। मतलब वो फिर एक टाइम ऐसा आया कि जब मतलब मैं सेल्स को कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर मैंने आपको फोन किया कि सर मैं तो फंस गया। कहते क्या हुआ, मैंने कहा सर सेल्स डबल होगी, अब ऑपरेशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा नहीं है। तो फिर मैंने आपने कहा मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है ऑटो पायलट का, तो ये तो 8 मंथ्स का कर ले। देन फिर मैंने वो 8 मंथ्स का आपका स्टार्ट किया। तो तो सेल्स सेल्स की वर्कशॉप से आपको क्या रिजल्ट मिले, क्या हुआ, कैसे हुआ? अब क्या? सेल्स, देखो सर, मेरा 2019-2020 में जो मेरा टर्नओवर था 33 करोड़ का था। और अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, तो क्योंकि वो मेरा नया बिजनेस स्टार्टअप था उस साल में, तो पहले साल वो माइनस में ही था लिटरली। नया स्टार्टअप थे आप? हाँ, उस वो जो ये वेंचर है वो उसमें नया स्टार्टअप था ये 1920 में। ठीक है। तो देन जब मैंने आपका कोर्स किया लास्ट ईयर, तो मेरा टर्नओवर 64 करोड़ हो गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि रिवेन्यू जो है ना मेरा, वो माइनस से हटके 8 करोड़ तक पहुंच गया मेरा प्रॉफिट। तो आप पहले माइनस प्रॉफिट में थे, और वो माइनस प्रॉफिट 8 करोड़ रुपए प्रॉफिट, मतलब पहले आप नेगेटिव प्रॉफिट में थे, लॉस में थे, और वो 8 करोड़ रुपए पॉजिटिव प्रॉफिट निकल। वो 8 करोड़ का हमारा पोस्ट, क्योंकि देखो फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, सेल डबल हो गए, तो आपका फॉर्मूला देखोगा उसमें, तो ये मतलब
परफेक्ट बैठता है जी। जो 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 आपकी मास्टर ये कर लेंगे प्रोग्राम, और वो जब अपने फॉर्मूले में डालेंगे तो उनको पता लगेगा वाकई में ये कोर्स करने से उनको ये बेनिफिट मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा ही होगा। एक और भी था ना सर, पहले हम जीपी प्रोडक्ट्स में कभी हमने ध्यान नहीं दिया था। पहले क्या होता था, इस 80% सेल्स वाले वो बेचते थे जिसके अंदर हमारे को प्रॉफिट ही नहीं था। तो जब हमने हाई जीपी प्रोडक्ट देखने स्टार्ट किए, टोटल मंथली जीपी स्टार्ट किया देखना, तो उससे काफी कुछ चेंज आया, काफी चेंज आया। तो पहले तो हमें डर लगता था कि प्रॉफिट देख लिया तो कभी नजर तो नहीं लग जाएगी अपनी, ऐसा होता ना कि कबूतर की तरह आंख बंद करके बैठे थे, तो वही काम था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और फिर उसके बाद और क्या क्या रिजल्ट्स मिले आपको कोर्स करने के बाद? सर कोर्स करने के बाद सबसे बड़ा जो रिलीफ मिला मुझे, जो सेल्स टीम है ना वो अलाइन हो गई। सेल्स टीम में जैसे अभी जिनको हम ईगल बोलते हैं, ईगल स्टार्ट वर्किंग, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वो नाउ दे आर हैप्पी। अब वो, पहले वो क्या करते थे, अपने हिसाब से कंपनी को चलाते थे। उनका मन करता था धंधा करते थे, उनका मन करता था धंधा नहीं करते थे। बट अब हो क्या गया है, जब से हमने अलाइनमेंट किया है, जब से ये कोर्स करने के बाद उन लोगों के साथ हमने काम स्टार्ट किया, तो अब ना वो हमारे साथ मतलब मिलके काम करते हैं। जो आपका साइंस था ना सर, डीप डिवीजन ऑफ लेबर, अगर अगर बाकी लोगों ने उसको, उस साइंस को पकड़ लिया ना, तो वो बिल्कुल छाप सकते हैं। मतलब जिस जिसको ईगल्स की परेशानी है ना, वो सारी सारी परेशानी खत्म होने वाली है इनकी। बट इनको ये है कि वो साइंस पकड़नी है, वो साइंस वो जो मैंने पकड़ी है। तो ईगल अब कंट्रोल में है? ईगल कंट्रोल में नहीं है सर। ईगल अब एज ए राइट हैंड काम करते हैं। जो पहले सिर पे बैठ के काम करते थे, अब वो एज ए मेरे राइट हैंड काम करते हैं। अब वो नए प्रपोजल लेके आते हैं कि सर हम नए क्लाइंट्स कैसे लेके आए। अब हाई लेवल एएमसी क्लाइंट्स, एमएनसी को पकड़ते हैं हम, एलजी सैमसंग जैसे कस्टमर को पकड़ते हैं। तो उनको, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो चेंज हो गया, क्योंकि वो काफी, देखो ईगल कोई भी किसी भी कंपनी में होगा ना, वो एक लॉन्ग टर्म से काम करता है। मतलब वो 2 4 5 7 साल पुराना होगा जिस कंपनी में होगा, तो उसको एक अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हाँ वो यहाँ पर जिस कंपनी में काम करता है ना, वो वहाँ पे रिलैक्स होता है, उसको कहीं इधर उधर भागना नहीं होता। बट जरूरत होती है इसको अलाइन करने की। जिसने अपने ईगल को अलाइन कर लिया ना, उसकी सेल्स भी डबल हो जाएगी और वो टेंशन फ्री भी हो जाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो ईगल छोड़ के चला जाएगा। वेरी नाइस। तो अब ईगल आप कह रहे हो पहले सर पे बैठते थे, अब आपके राइट हैंड हो गए। जी सर। तो राइट हैंड हो गए, तो अब आप कह रहे हो एलजी सैमसंग टाइप कंपनी बोल रहे हैं कि हम उनको पकड़ के लेकर आएंगे। पहले किस किस्म की कंपनी को पकड़ के लेकर आते थे आप लोग? पहले क्या सर, वो मतलब रीजनल किसी छोटे से प्लेयर को भी पकड़ के लेके आते थे, तो उनका कॉलर इतना बड़ा होता था कि जैसे पता नहीं उन्होंने क्या डील क्रैक कर ली है। अब तो कहते हैं सर, अब इस साल हमने 3x बिजनेस करना है, 5x बिजनेस करना है। हम अभी इस साल तो जब हमने स्टार्ट किया, ये ईयर स्टार्टिंग की, तो मैंने बोला ये क्या प्लान है इस साल का सर? 300 करोड़ करेंगे। मैंने कहा भाई पिछली बार 62 करोड़ किया था, 300 कैसे करोगे? सर करेंगे। मैंने कहा बता तो दो कैसे करोगे, क्या साइंस है तुम्हारा? सर कुछ नहीं सर, 1 करोड़ के 300 ही तो कस्टमर चाहिए। 5 ये भाई लेगा, 10 मैं ले आऊंगा, 20 ले आऊंगा, सारे मिलके करेंगे, बाकी सर आप ले आओगे। और पहले अगर आप बोलते थे टारगेट, तो उसके बारे में क्या बोलते थे ये लोग? अरे सर पहले तो पूछो ही मत। मतलब पहले तो क्या करते थे, तो मतलब क्या जिंदगी जी रहे थे, मतलब मैं बता एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। कोई टारगेट में ही हम घुसे रहते थे। टारगेट नहीं हुआ, गाली गलौज करना, ये करना, एक दूसरे को दोष देना, वो सब खत्म हो गया सर। वो बिल्कुल आउट हो चुका है, मतलब वो नहीं है। और लिटरली मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने अभी अभी तो कोविड आ गया, दोबारा लॉकडाउन है। लॉकडाउन से पहले पहले इन्होंने 7 ऑर्डर 1-1 करोड़ के मेरे को लाके भी दिए। देखो मतलब ये मैनिफेस्टेशन काम करता है उनका, या अलाइनमेंट काम करती है, आई डोंट नो। बट 1-1 करोड़ के वो 7 ऑर्डर पकड़ लाए हैं, जो मतलब 10 लाख रुपए का ऑर्डर उठा के लेके आते थे और ऐसे कॉलर करते थे। तो पहले ये लोग लाख लाख रुपए का ऑर्डर लाते थे और सर पे डांस करते थे, अब 1-1 करोड़ का ऑर्डर लेकर आते हैं। और एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड 300 करोड़ करना है, जबकि मैं अलाइन नहीं, तो मुझे पता है कि 300 करोड़ के लिए मेरे को बैक एंड फंडिंग सब ये वो करना है। बट सर हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, हमने आज तक किया है, अभी करके दिखाएंगे। तो मैं भी उनके साथ हूँ, चलो करो तुम 300 करोड़, मेरे को तो फायदा ही है ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ये सब अलाइनमेंट का गेम है सर। अगर आपने अलाइन कर लिया अपनी टीम को, तो आपके ईगल आपके लिए मतलब असेट्स है। नहीं किया तो वो काम ही नहीं करेंगे। उनको अलाइन,
अलाइन करो, सिर पे मत बिठाओ, जहां सिर पे बिठाओगे फिर खराब हो जाएगी कहानी, फिर वैसा ही हो जाएगा। और आपने वो सारा सीआरएम, ये वो सब कुछ, सीआरएम, सेल्स कोऑर्डिनेटर वगैरह वगैरह, वो पूरा ऑटो पायलट, सेल्स का ऑटो पायलट हो गया क्या? सेल्स का 100 सर, ये सेल्स ऑटो पायलट पे हुआ। उसके बाद ये ईगल्स को पता लगा कि अब तुम्हारे बिना भी कंपनी चल सकती है। पहले क्या था, जब तक सेल्स ऑटो पायलट पे नहीं था, सेल्स ईगल पायलट पे था, सेल्स के पायलट ईगल थे। अब सेल्स ऑटो पायलट पे हुई तो सेल्स के ईगल जो है वो पायलट से हट गए। अब उनको ये लगता है कि भाई देखो, लाला की तो कंपनी चलेगी चलेगी, वो तो आगे बढ़ेगी। अब तुम हो 5-7 साल पुराने, अगर लाला की कंपनी चल गई और लाला का टर्नओवर 5 गुना हो गया, वो तो होगा ही, लाला ने बता दिया। तो कॉलर किसका ऊंचा होगा? अब तो वो ये कल के जो 15-15, 20-20 हजार वाले सीआरएम आए हैं, इनके कॉलर ऊंचे हो जाएंगे। तुमने 5 साल मेहनत करी तो तुम्हारा तो कॉलर ही ऊंचा नहीं होगा। तो वो अब अपनी कॉलर को बोला, क्योंकि फेस तो कंपनी के शुरू से हो रहे हैं, अब कल को कंपनी की टर्नओवर बढ़ती है, कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, तो ऑब्वियस ऑब्वियस है मार्केट के अंदर उनका नाम तो जाएगा। तो वो अब इसलिए टिके हुए हैं कि काम टीम करेगी, हमारा नाम तो होगा ही होगा ना। वेरी नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। तो आपने पूरा ऑटो पायलट लगाया, तो आप कह रहे हो ईगल पायलट से आप ऑटो पायलट पे आ गए हो। राइट सर, बिल्कुल। ये साइड आपकी कोर्स की सबसे बड़ी, आई डोंट नो किस किस को ईगल्स की प्रॉब्लम है। मोस्ट ऑफ द केस मैंने अपने बैच में, जो मैंने उस बैच में था 8 मंथ्स वाले बैच में, तो मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि ईगल्स मतलब उनको मतलब हरास करते थे या परेशान करते थे, या वो उनसे। और ऑटो पायलट जो आप कह रहे हो, अब आप सेल्स, अब आपकी सेल्स आपके बिना चलती है, ऑटो पायलट पे चलती है? टोटली सर सेल्स सब सीआरएम देखते हैं। अभी मैंने एक और क्या किया है, पहले मेरे पास एक ये थी, अभी मैंने एक ये और रख ली है। एक ये मेरे ऑपरेशंस देखती है, डे टू डे एक्टिविटीज के सारे काम देखती है, प्लांट देखती है, सीआरएम्स को देखती है। एक ये मैंने और रखी है, वो है तो एज ए सीआरएम, बट मेरे जितने पर्सनल क्लाइंट्स हैं, मेरे जितने बड़े, क्योंकि मैं जिनसे भी डील करता हूँ, एक अच्छे क्लाइंट से डील करता हूँ एक लेवल के, तो वो सारे के सारे क्लाइंट्स वो हैंडल करती है। मैं डील क्रैक करता हूँ और उसको ट्रांसफर कर देता हूँ कि अब इसको आप आगे ले लो, मतलब वो उससे आगे उसको पूरा पूरा एंड तक उसको क्लोज करती है। तो मेरे लिए इजी हो गया, मतलब 2 ईज होगी, एक ऑपरेशंस देख रही है और एक। अब उससे फायदा क्या होगा सर मुझे, अब मैं ना, मेरा काफी टाइम ना सेल्स में और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में देना शुरू कर दिया मैंने। उससे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से देने का फायदा क्या है कि नए नए कस्टमर जुड़ रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट हमारे पास आ रहे हैं, तो हमारी किटी बढ़ती जा रही है। तो किटी बढ़ रही है तो कस्टमर ऑटोमेटिक, जैसे कहते हैं ना, जहां पर मान लो वहां मक्खी आती आती है, तो हमारे पास अब प्रोडक्ट्स है, तो हमारे पास कस्टमर ऑटोमेटिक भी आना शुरू हो गया। तो दोनों तरफ से पुश मिल रहा है हमें। हमारी टीम तो काम कर ही रही है, और टीम के साथ जब कस्टमर भी आता है, कस्टमर को भी दिखता है उसको 2 चीजें लेनी है, तो 2 की जगह वो 4 भी लेके जाता है। तो कभी मुझे लगता है कि इस साल नहीं तो अगले साल जो हमारा टारगेट है, जो 5 टाइम्स हम अचीव कर लेंगे, मतलब। और अब पहले जो लगता था कि मतलब हर साल 10% 20% की ग्रोथ हो जाए तो मतलब अच्छा है, वो मतलब वो एक जो माइंड का सोचने का तरीका है ना, वो टोटली 2x 3x 5x ऐसे पहुंच गया है। तो वो इसीलिए पहुंचा क्योंकि सेल्स ऑटो पायलट पे हो गई, मैं फ्री हो गया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे आ गया। तो उससे मतलब बैकएंड टीम पूरा हैंडल कर लेती है। एनबीडी सारी टीम एनबीडी करने लगी है, पहले सारी टीम सीआरआर में घुसी रहती थी। बड़े क्लाइंट्स में हैंडल कर लेता हूँ, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो गए हैं, मतलब पहले कभी ना 1 साल हमने कभी प्रोडक्ट पे फोकस ही नहीं किया। अब सारा का सारा फोकस जो है ना सर, वो टोटली प्रोडक्ट पे चला गया। और दूसरा क्या, अब प्रोडक्ट पे फोकस गया तो टीम का जो फोकस है ना, टीम को लाइन कर दिया है कि वो कंपनी को आगे कैसे ले जाना है, उस पर फोकस करेगी। अब वो जब टीम आपकी अलाइन हो जाती है ना सर, तो आपका 70% काम खत्म हो जाता है। तो वो हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करना शुरू कर देता है, सेल्स ऑटो पायलट पे आने के बाद और टीम अलाइनमेंट के बाद। तो काफी काफी फर्क पड़ गया सर। और सिर्फ अब क्या काम रह गया, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, उनकी स्ट्रेटेजी बनाना और मार्केट रिसर्च करना कि आने वाले टाइम में क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो इससे मतलब लाइफ जो है ना, मतलब सेल्स में जो जब मैंने आपका कोर्स स्टार्ट किया था फरवरी में, तो ऐसी पोजीशन पे था कि मेरा नया स्टार्टअप था और पहले साल मैंने नुकसान खा लिया था। और नुकसान भी छोटा नहीं, अच्छा मोटा नुकसान खाया मैंने। और नुकसान इसलिए खाया कि ऑपरेशंस
सेल्स मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। पर जैसे जैसे कोर्स में हम आगे बढ़ते चले गए, जैसे लॉकडाउन के अंदर हमने पिक किया टीम को अलाइन किया, जो आपने हमारी स्ट्रेटेजी बताई उस टाइम की, जीपी प्रोडक्ट्स पे फोकस करना, सीआरएम हायर करना, उनसे ना एकदम जो चेंज आता है ना, चेंज टर्न अराउंड हुआ। और जैसे ही लॉकडाउन खुला, लॉकडाउन के फिगर जो ऐसे स्पाइक करे हमारे, ऐसे स्पाइक करे, मतलब 24 आवर्स 3 मंथ्स हमने अपनी फैक्ट्री को रन किया। और अच्छी बात क्या है सर, उन्हीं दिनों में पहले मेरा एक प्लांट था, मैंने दूसरा प्लांट और लगा लिया, तो एक से फैक्ट्री भी 2 कर ली फिर मैंने उन्हीं दिनों में। Very nice, Ji. Very nice. Excellent. Excellent. Really good. So thank you so much, Gaurav, for sharing all of this with all of us, that on how you managed to turn the whole thing around. And what is really amazing about your journey is that, one, you're a startup. Yes, sir. You were in losses. Yes, sir. You were doing a course. मेरा course आप first time कर रहे हो, जिसमें Right, sir. Right. मतलब आपको कुछ अक्कल ही नहीं थी कि क्या करते हैं, कैसे करते हैं, फ्लो चार्ट क्या होता है, कुछ नहीं पता सर, कुछ नहीं पता था। एफएमएस क्या होता है, डीएमई क्या होता है, ईए क्या होता है। पहले तो सेल संभालो और पहले फिर ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाओ, और ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगा के फिर ये पूरा काम चलाओ। सो ग्रेट, ऑसम, रियली 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 नाइस, रियली नाइस, एक्सीलेंट। ओके, निशित, ही इज द रीजन आई जॉइंड एएसपी। वेरी निशित, you know him? सर हमने बीएमबी वर्कशॉप साथ में की थी, और अगर आपका वो आखिरी दिन, जो आखिरी वर्कशॉप अगर दिल्ली में नहीं हुआ होता तो शायद हमारी बात नहीं हो पाती। और उन्होंने उस दिन एक चीज कही थी कि मैंने बीएमबी इसलिए किया क्योंकि मेरा सेल्स नहीं संभल रहा है। Okay. तो उस दिन उन्होंने पूरा उसमें समझाया था, और उन्होंने तब बताया था कि उन्होंने सेल्स मास्टरी आपकी की थी। दैट इज व्हेन वी that day itself, that moment we decided that नहीं, मुझे सेल्स उसके बाद करना ही है। Very good, Ji, very good, excellent, excellent. Very, very inspiring, Gaurav ji. Very inspiring. So Thank proud. you, Raji. Thank you, ji. Thank you. Good, excellent. Rahul sir, I'd like to share something. Gaurav ji is in the same industry as me, and we became friends because of the course, of the 8-month course, and now we are doing business together. Just started doing business with him. Thank you, Gaurav. Thank you. Very nice, excellent, really good. Okay, so thanks a lot, Gaurav, for Thank you, sir. Thank you, sir. this, because it's quite a remarkable journey that you went through. और गौरव ना, मतलब आप देख रहे हो गौरव को कैसा है। गौरव बिल्कुल मतलब सिंपल और बेसिकली डाउन टू अर्थ बंदा है, मतलब कोई वो नहीं है। एंड फिर भी उसने बैठ के पकड़ के सिर्फ डेडिकेशन से इसको पकड़ के ना छाप दिया, चलो छाप रहे। गौरव जी, आपकी क्या ब्रांड है और क्या प्रोडक्ट है? सर हम मोबाइल एक्सेसरी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। बेसिकली हमारा ज्यादा जो काम ओईएम का है, बट अभी 3 ब्रांड्स हमने लॉन्च, पहले एक ही ब्रांड था, अब राहुल सर की कृपा से अब 3 ब्रांड हो गए हैं हमारे, तो हमने ब्रांड्स को सेगमेंट कर दिया। और मोबाइल एक्सेसरी के अंदर एक हमने ले गए हैं नीश मार्केट के लिए, मतलब अपर मार्केट के लिए, एक लोअर मार्केट के लिए और एक मिडिल मार्केट के लिए। तो और उसके लिए टीम भी अलग अलग कर दी है कि हर टीम अपने अपने ब्रांड को संभालेगी, और अपने अपने उनके अलग अलग उनकी सब KRAs और टारगेट्स और सब कुछ उनका उस हिसाब से होगा। ब्रांड्स का नाम मेरा एक ट्रोवो के नाम से आता है, ट्रोवो। एक मैंने नया ब्रांड लॉन्च किया रीलोम, जिसके अंदर मैंने मेडिकल प्रोडक्ट्स भी लॉन्च किया, अभी ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मास्क, अभी बीपी मॉनिटर और डिजिटल थर्मामीटर भी कर रहे हैं हम उसमें। और कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट्स कर रहे हैं हम उसमें, कुछ जैसे एक हमने स्मार्ट डस्टबिन अभी बनाया है, जिसके अंदर आपको पहले क्या था, डस्टबिन आप ना फुट वाले यूज करते थे, पैर से दबाते थे। अब जैसे आपको हाथ दिखाना है तो डस्टबिन का ऊपर जो ढक्कन है अपने आप ओपन हो जाएगा और फिर अपने आप वो बंद हो जाएगा। तो कुछ स्मार्ट प्रोडक्ट्स के अंदर भी हम एंटर कर रहे हैं, जिसके अंदर नई नई इनोवेशंस होंगी। तो वो सब इसीलिए हो पाया क्योंकि सेल्स मेरी ऑटो पायलट पे होगी, और मुझे ऑपरेशंस नो डाउट मेरे ऑटो पायलट पे है। तो अभी यही लगता है, जिस दिन आप लोगों को एनबीडी का और नए प्रोडक्ट्स का दिमाग में बैठ गया ना,
तो आपको सारी चीजें ना बहुत छोटी लगने लग जाएंगी। अब तक जो ऑपरेशंस करते हो या छोटे छोटे काम करते हो, आपको मजा आता है कि मैं, आपको लगता है मैं काम कर रहा हूँ। बट जिस दिन आप वो लेवल क्रॉस कर जाओगे ना, और उस लेवल के बाद नए कस्टमर एक्विजिशन पे बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करना, नए नए प्रोडक्ट्स डेवलप करना और मार्केट रिसर्च करना, जब वहां पहुंच जाओगे ना, तो आपको लगेगा कि मतलब अब तक हमने किया था। अब तक तो हम 12,000 रुपए वाले एम्प्लॉय वाला काम कर रहे थे, अब हम असली मतलब सीईओ या मालिक वाला काम अब कर रहे हैं। अब तक तो मतलब हमने जिंदगी खराब की है। तो टचवुड वो राहुल सर की गाइडेंस की वजह से, उनके आशीर्वाद से वो काफी फेज मेरा वो आ चुका है। तो आने वाले साल में मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट ईयर है तो उसमें और अच्छा इम्प्रूवमेंट करूंगा इसमें। तो मतलब थैंक्स लॉट टू राहुल सर कि आज जो भी यहाँ तक मैं पहुंचा, मतलब ये राहुल सर की वजह से ही है। मतलब तो ऑक्सीमीटर आप इधर ही बना रहे हो दिल्ली में? जी जी हाँ, ऑक्सीमीटर हम ये बना रहे हैं। तो आई थिंक यू कैन शेयर अस योर नंबर, मे बी गौरव जी, ये सारा आपने डाइवर्सिफिकेशन किया है? नहीं, ये तो एड नहीं, और अपसेल क्रॉस सेल है ये? नहीं, अभी एड ऑन किया है ये तो एड ऑन्स की है। अभी क्या हुआ ना, जैसे जैसे फ्री होते चले गए तो नए पोटेंशियल दिखते चले गए ना, जहां जहां पोटेंशियल दिखता चला गया वहां वो एड ऑन्स करते चले गए। डिफरेंट इंडस्ट्रीज। but हाँ, एक काइंड ऑफ डिफरेंट। that's not that we'll have to talk about, Gaurav, once I have to speak to you about strategy once again. Yeah. Because there is a lot of strategy work that we have to do, and strategy is the most important component which we will have to work on. But anyway, so great. Thanks a lot, Gaurav. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. So